कि इनकी बीवी सारी ज़िंदगी के लिए माँ नहीं बन सकती, इनकी बीवी सारी ज़िंदगी के लिए पखाना नहीं कर सकती। अज़ियतनाक सूरत हाल है उनकी। 3 उनकी नालियाँ काट दी गई हैं, एक पखाने की, एक पेशाब की और तीसरी बच्चा दाने की। पेशाब की नाली भी कटी हुई, वो भी कटी हुई है, दोनों का रास्ता एक हो गया। सारा दिन रोते हैं, रोती रहती है सारा दिन, बस एक ही दुआ करती है अल्लाह से। मेरे से तो एक ही रो के कहती है कि शाम मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जहर का टीका लगवा दो। सिर्फ यही अल्फाज उसके मुंह में हर वक्त होते हैं कि मुझसे नहीं तकलीफ़ बर्दाश्त होती। सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, बस मैं इतना ही कहूँगी। मैं वापस आ सकूँ, अपने बेटे को देख सकूँ, अपनी फैमिली के पास आ जाऊँ, अपने दोस्तों के पास, सबके पास। मेरे लिए से ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। चंद रोज़ कबल गुजरांवाला के एक निजी क्लिनिक में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ यूँ था कि मेरे साथ मौजूद है एहतशाम, इनकी मिसेस जाती हैं वहाँ पर डिलीवरी के लिए और डॉक्टर की जानिब से ही कहा जाता है कि आम डिलीवरी है और डिलीवरी के बाद आपको जल्द अज फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन उस डिलीवरी के नाम पर, सिंपल डिलीवरी के नाम पर जो इनकी बीवी के साथ एक वाशियाना सलूक किया गया, आप देखकर हैरान आ जाएंगे कि इनकी बीवी की इस वक्त क्या हालत है। इनको कहा गया कि सिंपल डिलीवरी है, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन जब डिलीवरी के बाद इनकी बीवी के साथ जो सलूक हुआ कुछ यूँ कि इनकी बीवी सारी ज़िंदगी के लिए माँ नहीं बन सकती, इनकी बीवी सारी ज़िंदगी के लिए पखाना नहीं कर सकती। अज़ियतनाक सूरत हाल है उनकी। 3 उनकी नालियाँ काट दी गई हैं, एक पखाने की, एक पेशाब की और तीसरी बच्चा दाने की। लेकिन सिंपल डिलीवरी के नाम पर जो उनका ऑपरेशन किया गया और उसके बाद जो उनकी हालत है कि इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। एहतशाम पिछले 20 दिन से सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद है और उनको यहाँ पर लेकर आया क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि इनकी हालत सीरियस है, हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला से दुआ करें कि इनकी ज़िंदगी बच जाए। जानते हैं कि मामला आखिर है क्या, वो प्राइवेट निजी क्लिनिक वाले कौन थे और ऐसा वाशियाना वाक़या किस तरह पेश आया और वो एक डॉक्टर कसाब की शक्ल कैसे इख्तियार कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, वाक़या है क्या था? आप मिसेस को वहाँ कर लेके जाते हैं, मसला हुआ क्या था? मसला ये है, मैं ना मतलब मेरी मिसिस को ना प्रेगनेंसी का था ना मामला, तो हमारे करीब जो क्लिनिक है, हमने देखा कि क्लिनिक करीब भी है, तो सुना था कि ठीक भी है, मतलब लोगों के होते हैं यहाँ पे बच्चे ठीक होते हैं, तो वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। 1 माह गए, 2 माह गए, ऐसे करते करते हम तकरीबन 8 माह उधर गए हैं। पहला मंथ तो इधर लाहौर में ही चेकअप करवाया, फिर बाकी के 8 माह वहाँ पे चेकअप करवाया। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो तब भी उनके पास गए हैं, जो उन्होंने टाइम बताया उस टाइम पे गए हैं। फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट डे आना है आपने 12 बजे, 29 तारीख को वहाँ पे गए हैं। तो वहाँ पे चलते जाते इन्होंने मिसेस मेरी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा नॉर्मल ही है या कोई मतलब ख़तरे वाली कोई इशू वाली बात नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल केस है, ये केस 8 महीने से हम हैंडल कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये नॉर्मल है कि क्या है, आप इजी होकर बैठो, बस ये नॉर्मल ही है। तो जब ऑपरेशन थिएटर में वो गए हैं, तकरीबन 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला ऑपरेशन थिएटर का, वो बाहर निकले हैं। बाहर निकलते उन्होंने मेरा बेटा हमारे हवाले किया कि मुबारक हो, आपका ये ना बेटा हुआ है। तो हमने अपना बेटा पकड़ा है, हमें बेटे की खुशी हुई है। हमने फिर पूछा कि मेरी मिसेज महविश कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ना मसला बन गया था, हमें छोटा ऑपरेशन करना पड़ गया, तो उसके अब स्टिचेस लगा रहे हैं हम। तो मैंने बोला, आपने तो ना पूछा है, ना कोई मशवरा किया, ना हमें आगाह किया कि छोटा ऑपरेशन करना है, आपने तो एंड तक यही बोला कि नॉर्मल है। उन्होंने बोला इस सिचुएशन में ऐसे हो जाता है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, कितना टाइम लगना है, जल्दी भेजें उसको। अच्छा बस जा रहे हैं। वो जब गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, ऐसे करते करते 2-2.5 घंटे गुजर गए। 2-2.5 घंटे गुजरने के बाद जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला है तो मेरी वाइफ वहाँ पे बेड पे लेटी है, उठने की हिम्मत ही नहीं है उसमें। पूछा इनसे, हाँ हो गया, कटिस लग मतलब सारे स्टिचेस वगैरह हमने लगा दी हैं, अब आप इनको फ़ौरन से घर ले जाएं। 1 मिनट भी नहीं रोका, फ़ौरन से घर ले जाएं इनको, और चल के आपने इनकी बहुत केयर करनी है। 10 दिन आपने इनको बेड से उतरने भी नहीं देना, मुकम्मल बेड रेस्ट है। 10 दिन के बाद हम घर आएँगे, घर आके देखेंगे कि इसकी तबीयत क्या है, फिर उसके हिसाब से शायद हम मेडिसिन चेंज करें। तो मैंने कोशिश किया कि वो उठ जाए, बड़ी मुश्किल से उसको उठा के खड़ा किया, उससे खड़ा नहीं हुआ गया। फिर मैंने उसको उठा के मैं लेके गया हूँ अपने घर में, घर करीब ही था, तो मैं उठा के लेके गया हूँ घर में। जब तो वहाँ पे 10 दिन मैंने उसकी केयर की है। 10 दिन के दौरान जब 1-2 रोज़ गुजरे हैं तो उसकी तबीयत नासाज और हो गई,
उसका जो मतलब मोशन है पानी की तरह निकलता था, उसकी स्मेल ही नहीं थी बिल्कुल। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, उसको फील ही नहीं होता कि मुझे मोशन भी आया है। तो हमने डॉक्टर के पास जाना, चल के कहना डॉक्टर साहब ये तो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि कट लगते हैं, 2-3 टांके लगते हैं नॉर्मल में, तो ये आपने एक गिट जितना कट लगाया है, एक गिट जितने टांके हैं। उन्होंने बोला कि हमसे ज़रा मांस ज़्यादा कट गया है, तो इसलिए हमें टांके लगाने पड़े, ये कोई नहीं, ये ज़ख्म भर जाएगा। तो मैंने फिर ये भी साथ बोला कि ये ना मतलब मोशन जो आ रहा है उसको बिल्कुल पानी की तरह आ रहा है, वो बिल्कुल स्मेल नहीं है और उसको पता भी नहीं चलता कि मोशन आया है। वो यही कहते रहे आगे से कि हमने मेडिसिन ऐसी दी है कि मोशन लगे, अगर मोशन थिक होगा तो उसके साथ लगेगा, मतलब इस तरह कह के हमें टालते रहे। कि मैंने मेडिकल स्टोर जहाँ से मैं ये सारा मतलब मेडिसिन लेके आता था, मैंने वहाँ से भी पूछा कि इसमें कोई मेडिसिन है मोशन वाली। उसने बोला कोई मेडिसिन नहीं है। मैंने डॉक्टर को बताया इसमें कोई मेडिसिन नहीं है मोशन वाली। वो कहते हैं वो तुम्हें नहीं पता। मतलब किसी तरह करके उन्होंने 10 दिन गुजार लिए। 10 दिन के बाद दोबारा जब हम चेकअप के लिए उनको घर से बुलाने गए हैं तो वो साहब मुँह करके कहते हैं हमने नहीं आना चेकअप के लिए, आपने खुद अपनी मरीज़ा को लेके आना है। तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब वो नहीं आ सकती, आपने खुद बोला था उसको 10 दिन बेड रेस्ट है, उसके बाद मैं आके चेक करूँगी, उसकी हालत नहीं ठीक है, वो नहीं आ सकती, आप जैसे मर्ज़ी लेके आए। मैं फिर घर चला गया। फिर शाम को वालदा आई मेरी, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आई थी चेक करने। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब नहीं आई। फिर उन्होंने भी लेके गए हैं डॉक्टर साहब के पास, अम्मी गए हैं, उन्होंने चल के बोला कि डॉक्टर साहब आपने बोला था कि आप घर आके चेक करेंगी, तो आप आई नहीं। तो वो साथ उसकी बेटी बोली ज़िले हुमा जिसने ये सारा ऑपरेट किया है, वो बोली कि आपको बोला ना कि हम नहीं आ सकते, अगर आपको यहाँ लेके आना है तो आ जाए, नहीं तो कहीं और ले जाए, अगर कोई घर में आता है तो घर में उसको बुला ले। तो हमने बोला हमने सारी डिलीवरी आपसे करवाई है, सारा कुछ आपसे करवाया, मुकायदा इलाज भी आपसे करवाया, कम से कम बोले थे तमीज़ के साथ ना। उसने बोला हमने ऐसे ही बोलना है, आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ। फिर भी अम्मी ने बोला, अम्मी कहते उसको उधर ही ले जाते हैं, उसको वहाँ पे सारा करवाया, उनको पता भी है क्या मसला है, तो वो कर लेंगे हैंडल। फिर मैं लेके गया उठा के अपनी वाइफ को, उधर गए हैं 2 से 4 मिनट गुजरे हैं। वहाँ पे जाते जब मेरी वाइफ के मतलब चेकअप करने लगे हैं तो फिर पखाने से सारी भरा हुआ है उसका, तो पता ही नहीं है, उसके पखाने की स्मेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेशाब की नाली भी कटी हुई, वो भी कटी हुई है, दोनों का रास्ता एक हो गया। तो जब वो कर लिया है तो उन्होंने फ़ौरन से देखते ही पखाना साफ़ किया है मेरी वालदा ने। उन्होंने देखते सार ही बोला है कि ये इसको मतलब कहीं और ले जाएं, ये यहाँ के बस की बात नहीं। हमने पूछते रहे हैं कि हुआ क्या, आखिर हुआ क्या है, इसको कुछ नहीं हुआ, पर्ची आपको बना के दे रहे हैं, आप ये चल के दिखाएँ हॉस्पिटल्स में। तो हमें एक पर्ची बना के दी है उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने डिलीवरी हमारे से नहीं करवाई, ये अभी सीरियस हालत में हमारे पास आए हैं, इनकी फलां सर्जरी होनी है और हमें इन्होंने रेफ़र कर दिया है गुजरांवाला के 2 हॉस्पिटल, एक तो सिविल हॉस्पिटल है, एक और प्राइवेट हॉस्पिटल था DHQ मेरे ख्याल से वो हॉस्पिटल है, उन्होंने रेफ़र किया है। तो हमने एमरजेंसी में हमने वो पर्ची ऐसी जेब में डाली है। उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आपकी बेटी भी वहाँ पे जॉब करती रही है, आप अपनी बेटी को साथ भेज दो। उसकी बेटी ने बोला मेरे 3 माह की छुट्टी ली हुई है, मेरे पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं। तो हमने काफ़ी मतलब गुस्से से उन्होंने निकाल दिया हमें वहाँ से। हम गए हैं लेके वहाँ पे किसी और क्लिनिक पे, तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा, फिर हमें बताया कि ये मतलब इसके जो वेन्स है, पखाने वाले पट्टे हैं, ये हर चीज़ कट गई है। फिर उन्होंने हमें इधर लाहौर सिविल सर्विस हॉस्पिटल में किया है रेफ़र। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आके मुकम्मल डिटेल हमें बताई गई है यहाँ पे कि आपकी वाइफ के साथ इस तरह करके बहुत जुल्म हुआ है कि बड़ी मुश्किल है कि वो इस सब से फ़ाइट कर जाए। अब हालत कैसी है? हम देख कर आए हैं नाज़रीन, इनकी जो वाइफ है उनकी मिसेस को, और बेचारी बस देख ही सकती हैं, ना उनसे कोई बात हो सकती है, और उनको अब पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या बीत रही है, क्या उन पर सूरत हाल है। सारी ज़िंदगी के लिए एक तो औलाद से भी उन्होंने दूर कर दिया, ना औलाद पैदा हो सकती है, ना पखाने की सूरत, तो क्या उस वक्त क्या गुजर के रही है उन पर? सारा दिन रोते हैं, रोती रहती है सारा दिन, बस एक ही दुआ करती है अल्लाह से। मेरे से तो एक ही रो के कहती है कि शाम मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जहर का टीका लगवा दो। सिर्फ यही अल्फाज उसके मुंह में हर वक्त होते हैं कि मुझसे नहीं तकलीफ़ बर्दाश्त होती। तो ख़ुद आप पर क्या गुजरती है? आप तो 20-21 दिन से यहाँ पर आगे पीछे भाग रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, ख़ुद भी अकेले भाई हो, 4 बहनों के भाई हो आप। बस देख ले आपके सामने ही है, अकेला बंदा वो हिम्मत भी नहीं हार सकता। हिम्मत हार गया तो उसको कौन संभालेगा? उसको हिम्मत देनी मेरी मजबूरी है। खुद जो रोना आता है बाहर आके रो लेता हूँ, उसके पास जाता हूँ, फिर उसको हिम्मत देता हूँ कि आप लोग आपने ज़िंदगी जीनी है, अपने बेटे को संभालना है। 31 दिन का बेटा है आज हुआ, उसको हमने सही तरीके से देखा भी नहीं है। वो सबसे ज़्यादा अपने बेटे को याद कर करके रोती है कि मैं किस तरह की माँ हूँ, किस तरह की बदकिस्मत माँ हूँ कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक कर दिया। मैं अपने बेटे को देख भी नहीं सकती, उठा भी नहीं सकती। अगर हॉस्पिटल में कभी आ भी जाए मिलने के लिए तो 10 से 15 मिनट के लिए देखते हैं, वो रोती इस तरह के हम फ़ौरन से भेज देते हैं कि आप इसको ले जाएँ। आपने उन पर FIR भी करवाई, पर्चा वगैरह करवाया, इसका कोई रिस्पांस आया? क्या हुआ? क्या FIR मैंने करवाई है उन पर,
जब मामला स्टार्ट हुआ 10 दिन के बाद मुझे पता चला तभी करवाई है। तो अभी वो कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं आपने वहाँ आना है तो फिर ही पर्चा, कोई मतलब कानूनी कार्रवाई तभी होनी है, चाहे आप 6 माह बाद आओ, साल बाद आओ, आपने वहाँ पे आना तो फिर कुछ हो। कोई असर और रसूख है इस डॉक्टर का? डॉक्टर का इस पूरे एरिया में असर और रसूख है। तमाम सियासी बंदे, मीडिया के बंदे, सारे बंदे, कोई अभी तक उस मामले में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। कोई पैगाम देना चाहो इस प्लेटफॉर्म से जो आपको देख रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहो सीएम साहब से? मेरी रिक्वेस्ट है पीएम इमरान खान साहब से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, कि आप वो रोल अदा करें जो नून लीग की हुकूमत में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ करते रहे हैं। आपने तो नाम लिया है, आपने बड़े बड़े नारे लगाए हैं, हम लोग आप लोग अगर नारे पे लब्बैक का है तो कहाँ पे है आप लोग, कहाँ पे हमें नज़र ही नहीं आए। उसके बाद अभी इतना जुल्म हो गया, 31 दिन से मैं कभी कहीं जलील हो रहा हूँ, कभी कहीं जलील हो रहा हूँ। सोशल मीडिया पे इतनी वर्क कर रही है, ये सारी मेरी वीडियो आपको नज़र नहीं आ रही, आपने देखी भी होगी, इग्नोर कर दी होगी। आप यही अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत होती, वो वज़ीर आला आते, तो इस वक्त नहीं, वो बड़ी देर पहले शायद गखर मंडी में मेरे सर पे पहुँच जाना था उन्होंने, क्योंकि उनके दौर में जितने भी वाक़यात हुए सबको इंसाफ मिला है। गरीब तो पाकिस्तान का एक इंतहाई स्याह तरीन वाक़या है, इसकी तो कोई जितनी मजम्मत की जितनी कम है कि इसका मिसाल मिलती नहीं है। लेकिन इसमें उनका असर और रसूख की शायद ऐसा है कि कोई मतलब किसी लेवल का कोई सियासी बंदा, कोई मीडिया का बंदा हमारे इलाके में, गुजरांवाला सिटी का कोई इन्वॉल्व ही नहीं होता। आते हैं, अफसोस करते हैं, वीडियो चला देंगे, वीडियो इंटरव्यू भी लिए हैं 2-3, उन्होंने वीडियो नहीं चलने दी। वहाँ पे एक यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो चैनल है अली डार के नाम से, उसने ये खबर चलाई है, 10 मिनट के बाद उसकी पेज से खबर ही डिलीट हो गई है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तशाम की, और इस वक्त किस हालत में है, किस अज़ियत में है, वो आपके सामने है कि इनकी बीवी भी इस वक्त मौत सी कश्मकश में है, और रिक्वेस्ट इनकी यही है कि इनको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि अगर तो इनको इंसाफ ना मिला या उनको सज़ाएँ ना मिली तो इस तरह के वाक़यात आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।